हेलो एवरीवन। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ओके चलिए तो देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो लोअर क्लास में पढ़ा ही है, तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को तो रिवाइज करेंगे ही, साथ ही साथ नए नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। ठीक है चलिए अब देखो हमारे जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। तो एक कैटेगरी होती है मेटल्स की, दूसरी कैटेगरी होती है नॉन मेटल्स की और तीसरी कैटेगरी होती है सेमी मेटल्स की। ठीक है तो एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। ओके तो देखो हमारे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो देयर आर 118 एलिमेंट्स। ओके जिनमें से 92 एलिमेंट्स मीन्स ऑलमोस्ट 92 एलिमेंट्स नेचुरल होते हैं, मीन्स नेचर में पाए जाते हैं, एंड बाकी जो एलिमेंट्स हैं दैट इज 26 एलिमेंट्स वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं मीन्स सिंथेटिक, जो कि लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक। ओके तो हमारे जो 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, 92 नेचुरल एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। तो एक होती है मेटल्स, दूसरी कैटेगरी नॉन मेटल्स एंड तीसरी कैटेगरी सेमी मेटल्स। एंड सेमी मेटल्स को मेटलॉइड्स भी कहा जाता है। क्लियर? एंड ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा। ओके चलिए तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स की डेफिनेशन और एग्जांपल, फिर उसके बाद नॉन मेटल्स की डेफिनेशन और एग्जांपल, फिर उसके बाद सेमी मेटल की डेफिनेशन और एग्जांपल। ओके चलिए तो पहले आप लोग इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है चलिए नोट कर लो इसको। नोट कर लिए? अब डिस्कस करते हैं मेटल्स क्या होते हैं। ओके तो देखो मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, मींस जिनमें से करंट फ्लो हो सकता है, तो उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, मेटल्स कहा जाता है। ठीक है तो हम मेटल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, दोज एलिमेंट्स which can conduct electricity or which allows electric current to pass through them are called metals। तो ये हो जाएगी सिंपल सी डेफिनेशन किसकी, मेटल्स की। तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, मींस जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, तो उन्हें कहा जाता है मेटल्स। क्लियर? फॉर एग्जांपल तौर पे हम तो जैसे कि कॉपर है, तो कॉपर में से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास होता है। ठीक है एंड आयरन है, ओके एल्यूमिनियम, सिल्वर,
इस सिंबल्स तो हमने क्लास 9 में डिस्कस किए हुए एलिमेंट्स के सिंबल। ओके, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। ओके, तो वैसे तो खूब सारी लिस्ट है मेटल की, तो हमने फिलहाल इतने मेटल्स लिखे जो कि मोस्ट फेमिलियर मेटल्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी तो उनको हम क्या बोलेंगे? मेटल्स बोलेंगे। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पर क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो ऐसी क्या खास बात है कि इन एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि करंट का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। क्लियर? देखो, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सिंपली नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इट मीन्स अल्टीमेटली यहां पर क्या टर्म आ रहा है? चार्ज आ रहा है। तो चार्ज के फ्लो को और उसकी रेट को, चार्ज के फ्लो की रेट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उसके लिए क्या जरूरी है? चार्ज का होना जरूरी है, चार्ज पार्टिकल का होना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनके फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाता है, तो वो चार्ज क्या होते हैं? तो देखो, तो मेटल्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, मींस जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स हमने क्लास 9 में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स which are present around the nucleus of an atom। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? तो मेटल्स में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके फ्लो की वजह से, जिनके फ्लो की वजह से मेटल में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो पाता है। ठीक है, तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स तो सभी टाइप के एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो सभी टाइप के एलिमेंट्स में पाए जाते हैं, तो सभी टाइप के एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास क्यों नहीं होता? तो उसका भी रीजन है। तो उसका रीजन ये है कि मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी स्पेशली कहां के? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट शेल। ठीक है, अभी शेल वगैरह सब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके क्लास 9 में। तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स में कहां के इलेक्ट्रॉन्स? लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? लूजली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, या फिर बाउंडेड बोल दो, बंधे हुए। क्लियर? तो हमारे पास एटम है और एटम के बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, और उसके अराउंड वेरियस शेल्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस है, उसके अराउंड वेरियस शेल्स है। लेट्स सपोज एक एटम का ये है लास्ट शेल। क्लियर? तो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं। लूजली बाउंडेड होते हैं किससे? न्यूक्लियस से। मींस इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता। तो देखो, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखता है, इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखता है, इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड करके रखता है, बंधा हुआ बांध कर रखता है। ठीक है, बट मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होते हैं। मींस उतना ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं होते न्यूक्लियस से। तो इट मींस ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं और फ्लो हो सकते हैं। कितने से? मेटल में से। ठीक है, तो मेटल में से क्या खास बात है? क्या खास बात होती है? तो मेटल के एटम्स में लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बाहर निकल सकते हैं और बाहर निकल के फ्लो हो सकते हैं, बह सकते हैं।
ठीक है, तो इसी वजह से मेटल में क्या पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। क्लियर है अब तक? चलिए इनको भी नोट कर लो, ये भी सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल्स में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो किस टाइप के चार्ज पार्टिकल्स की वजह से फ्लो होता है, तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स मेटल के एटम के आउटर मोस्ट शेल में मींस लास्ट शेल में लूजली बॉन्डेड होते हैं, इस वजह से वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं और बाहर निकलकर आसानी से फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, और इसी वजह से मेटल में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। क्लियर? चलिए इसको भी नोट कर लो। ओके, तो ये थी मेटल की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। अब देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो नॉन मेटल्स जस्ट अपोजिट होंगे किसके, मेटल्स के। मींस ऐसे एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाएगा, तो उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स बोलेंगे। ओके, तो देखो नॉन मेटल्स मींस दोज एलिमेंट्स which cannot conduct electricity are known as non मैटर्स। ओके, इसको नोट करो, मैं पानी पी लेता हूं। ओके, तो नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो नॉन मेटल्स मींस ऐसे एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, तो उन्हें कहा जाता है नॉन मेटल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, कार्बन, हीलियम, नियॉन एटसेट्रा, और भी वेरियस एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शंस भी, जैसे कि कार्बन। तो कार्बन का एक फॉर्म होता है दैट इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाता है, तो वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है, तो उसको हम प्रॉपर्टीज वगैरह में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिमिलरली मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, तो उनको हम जब प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये हुए नॉन मेटल्स की डेफिनेशन और एग्जांपल्स। ओके, इसको भी नोट कर लो। अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी मेटल्स? सेमी मेटल्स क्या होते हैं? सेमी मेटल्स को मेटलॉइड्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखो सेमी मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के सेंस में देखें सेमी मेटल्स को, तो सेमी मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स की कंडक्टिविटी मेटल से कम होती है और नॉन मेटल से ज्यादा होती है। ठीक है, जिनकी कंडक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल की कंडक्टिविटी के बीच में होगी, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सेमी मेटल्स बोलेंगे। ओके, तो देखो सेमी मेटल्स मींस दोज एलिमेंट्स which have
कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्टिंग पावर, ठीक है, कंडक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की, तो वो कहलाती है कंडक्टिविटी। क्लियर? दोज एलिमेंट्स which have conductivity less than metals and more than non-metals, okay, and having intermediate properties. Intermediate properties means थोड़ी बहुत मेटल की प्रॉपर्टी और थोड़ी बहुत नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो कि थोड़ा सा मेटल की तरह बिहेव करते हैं और थोड़ा सा नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, तो उनको बोलेंगे सेमी मेटल्स। क्लियर? फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स, तो सेमी मेटल्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो ये हमने क्लास 9 में डिस्कस किया है। एग्जांपल में आते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये सब सिंबल याद है ना आपको, क्लास 9 में पढ़ा हमने। ये आर्सेनिक का सिंबल, ये एंटीमनी का सिंबल, जिसको क्या बोला जाता है, स्टीबियम बोला जाता है, याद रहा होगा आप लोगों को। ओके, चलिए ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, सेमी मेटल्स के। क्लियर? तो हमने डिस्कस किया definition of metal and its example, फिर definition of non-metals and its example, and definition of semi-metals and its example. Okay, चलिए इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? चलिए अब डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉमन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, मीन्स मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या कॉमन है और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या कॉमन है। ठीक है, चलिए तो देखो, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेटल को डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमने क्लास 9 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रखी है, तो आप लोगों को इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? देखो, मेटल्स में दे हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स in their outermost shell। ठीक है, तो देखो मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कॉमन होता है, तो मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कॉमन होता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में, मींस मेटालिक एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। आउटरमोस्ट शेल मींस लास्ट शेल। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम एक मेटल है जिसका सिंबल होता है Li। तो Li की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2,1। ठीक है, तो देखो इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का सिंबल होता है Na और उसका एटॉमिक नंबर वो कितना होता है 11। और सोडियम भी एक मेटल है,
एंड सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,8,1। तो देखो फिर से यहां पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,8,2। तो आउटर मोस्ट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। फिर कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। एंड कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो होती है 2,8,8,2। तो देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। एंड कैल्शियम भी क्या है? मेटल। और मैग्नीशियम भी क्या है? मेटल है। क्लियर। फिर अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम भी क्या है? मेटल है। एंड एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,8,3। ठीक है। तो 2,8,3 है एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो देखो मेटल्स की इलेक्ट्रॉन, ये जितने भी हमने एग्जांपल लिए एलिमेंट्स में, सारे एग्जांपल्स मेटल के हैं। और इन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को कॉमन क्या दिख रहा है कि उनमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन है। मींस कुछ मेटल्स में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ मेटल्स में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कुछ मेटल्स में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये हुआ मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। चलिए इसको नोट कर लो। फिर डिस्कस करते हैं कि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या कॉमन है। नॉन metals have 4 to 8 electrons in their last shell। तो नॉन मेटल्स में उनके एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। मींस कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, सिमिलरली आउटर मोस्ट शेल में 6, 7, 8 इस तरीके से। क्लियर। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, तो कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन। ओके। चलिए फिर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,5। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। ओके। फिर फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। ये एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब क्लास 9 से पढ़ा हुआ है। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,5। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। फिर देखो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। फिर सल्फर एटॉमिक नंबर 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर फ्लोरीन भी एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर होता है
9 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 आउटर मोशन कितने इलेक्ट्रॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। फिर क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 खतरा ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। फिर नियॉन, नियॉन की बात करें तो नियॉन इनर्ट गैस होती है एंड इसका एटॉमिक नंबर होता है 10 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्या है एक नॉन मेटल। ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सिमिलरली आर्गन, आर्गन की बात करें तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। ओके। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,8 आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं एंड इन नॉन मेटल्स की आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन्स तक। कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट में आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है एंड कुछ के में 6 है, कुछ के में 7 है और कुछ के में 8 है। क्लियर है यहां तक। चलिए नोट कर लो इसको। फिर एंड कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में। अब एक्सेप्शन क्या है तो देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल, बट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप लोग तो सिंपली 1 होगी। ओके। तो उसका फर्स्ट शेल ही उसका लास्ट शेल है एंड उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं यूजुअली मेटल्स में होते हैं, बट यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है नॉन मेटल, तो ये एक एक्सेप्शन हुआ। ठीक है। फिर हीलियम, हीलियम भी एक नॉन मेटल है। ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपली 2 होता है। तो इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बट ये क्या है नॉन मेटल है। क्लियर यहां तक। ये एक्सेप्शन है इसमें। ओके। तो इसको भी नोट कर लेना आप लोग। ठीक है ना। चलो नोट कर लो इसको। नोट हो गया सभी का। तो देखो एक और बात तो हमने डिस्कस किया कि मेटल्स कैसे एलिमेंट्स होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट जिनमें लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से उनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाता है। ठीक है। तो इट मींस मेटल के पास कैसी टेंडेंसी होती है, metals have tendency to lose electrons। अब अगर मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है तो मेटल के पास कैसी टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू कैटायन मींस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ओके। तो मेटल के पास पॉजिटिवली चार्ज आयन दैट इज कैटायन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम। ओके। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनाता है Na+ आयन बनाता है। लेकिन जो इक्वेशन मैंने लिखी है वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा Na+ आयन बनाएगा। ठीक है। सिमिलरली मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बनाता है Mg2+ मैग्नीशियम आयन। तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं किसी एटम से उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे इस पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो सोडियम पर आया पॉजिटिव चार्ज और मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उस पर 2+ चार्ज आया। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज
एटम पे आता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये दोनों मेटल के एग्जांपल थे। तो इन दोनों मेटल ने क्या बनाया? मेटल का कैटायन बनाया इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ये टेंडेंसी होती है किसके पास? मेटल्स के पास। क्लियर है तक? और इस टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ठीक है? It is tendency to lose electron and convert into cation is known as electropositivity. ओके, तो आगे चलिए काम आएगा, इसलिए अभी आप लोग तैयार कर लो इसको। अब देखो नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स के पास लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इनफैक्ट नॉन मेटालिक एटम के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिवली चार्ज आयन दैट इज एनायन में कन्वर्ट होने की। ठीक है? तो नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू एनायन। ठीक है? ये टेंडेंसी होती है किसकी? नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। ओके, फॉर एग्जांपल देखो फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है, दैट इज F- आयन। तो अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है? तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2- चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 3- चार्ज आएगा। समझ गए? तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। समझ गए? अब देखो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और O2- आयन में कन्वर्ट होता है, इट इज ऑक्साइड आयन। ठीक है? तो ये जो नॉन मेटालिक एटम्स हैं, वो नॉन मेटालिक एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और एनायन में कन्वर्ट होते हैं, और ये होती है नॉन मेटल की टेंडेंसी। ठीक है? एंड इस टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी। ठीक है? एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी। क्लियर है अंदर? ये हुई आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कि आगे चल के काम आएगी। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं पोजीशन ऑफ metals, non-metals and semi-metals in modern periodic table। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लास्ट चैप्टर दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहाँ होते हैं, नॉन मेटल्स कहाँ होते हैं और सेमी मेटल्स कहाँ होते हैं। तो जस्ट ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन, नॉलेज के लिए। ठीक है? तो याद करने की कोई खास आवश्यकता नहीं होगी फिलहाल। तो जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब अपने आप ये सब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से ब्लॉक्स होते हैं। इस टाइप से
ऐसे डिवाइडेड है। जैसे यहाँ पर अभी फिलहाल 3 ब्लॉक बने, 1 2 3, और चौथा जो ब्लॉक होता है वो नीचे होता है। मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है, और उन ब्लॉक्स को बोलते हैं एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इसमें जो एस टी डी एफ है ये सब हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब देखो ये जो एम्प्टी स्पेस है, इन एम्प्टी स्पेस में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट हीलियम, फिर हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, फिर उसके नीचे एक सेकेंड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ओके, तो यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। फिर यहाँ पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है। फिर यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एक सेकेंड, छोटी जगह पड़ गई, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, जो जरूरी है उनको मैं बिग साइज में लिख रहा हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, Cr, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ओके, यहाँ पे कॉपर के नीचे सिल्वर होता है, और फिर यहाँ पर कैडमियम, Cd। खैर उसको मेरी को कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। तो बीच में जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसको मैंने मेंशन कर दिया है, क्लियर। एंड यहाँ पे भी एलिमेंट्स होते हैं, उनको भी फिलहाल नहीं लिख रहे क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है हमें। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि मेटल्स कहाँ कहाँ होते हैं इस पीरियोडिक टेबल में, और नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ होते हैं, और सेमी मेटल्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो जब हमें पता है कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, सेमी मेटल्स क्या है, तो हम अपने आप पता लगा सकते हैं अगर हमें पीरियोडिक टेबल बनाना आती हो। तो देखो कुछ ऑब्जर्व करेंगे हम ये पता लगाने के बाद कि मेटल्स कहाँ है, नॉन मेटल्स कहाँ है, सेमी मेटल्स कहाँ है, ठीक है। मीन्स मोस्टली मेटल्स कहाँ होते हैं और नॉन मेटल्स कहाँ होते हैं। तो देखो इसकी अगर बात करूं मैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, क्लियर। तो इसके अलावा मीन्स इसको अगर हम इग्नोर कर दें तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, बाकी जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल है,
ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल है। ठीक है, ये पूरा मेटालिक पोर्शन हुआ। सिमिलरली ये जो बीच में जो ब्लॉक है ये पूरा का पूरा मेटालिक ब्लॉक है, तो यहां पर भी होते हैं मेटल्स। ठीक है, एंड इसकी बात करें बॉटम सेक्शन की, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, क्लियर, जो कि नेचुरली पाए जाते हैं। ओके, चलिए, एंड जो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक में, उन सिंथेटिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा वेल नोन नहीं है, तो उसकी टेंशन लेनी भी नहीं है हमें। ओके, चलिए अब इस साइड आते हैं, राइट साइड आते हैं। तो ये तो हो गया लेफ्ट पोर्शन, मींस लेफ्ट साइड और मिडिल पोर्शन। लेफ्ट साइड और मिडिल पोर्शन मोस्टली किससे भरा हुआ है? मेटल से भरा, मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल है। ठीक है, फिर इधर आते हैं, तो देखो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन भी मेटालिक है, मींस मेटल का पोर्शन है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं। ठीक है, और ये जो बोरॉन है वो होता है सेमी मेटल, दैट इज मेटलॉइड। तो मेटलॉइड को मैं बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्लियर है यहां तक, और नॉन मेटल को सर्कल से। ओके, चलिए अब देखो कार्बन नॉन मेटल है, फिर सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं? सेमी मेटल होते हैं, तो उसको मैंने बॉक्स से रिप्रेजेंट किया। फिर टिन और लेड, ये क्या है? मेटल्स, दोनों के दोनों मेटल्स, टिन और लेड, क्लियर। चलिए अब इधर देखो, नाइट्रोजन नॉन मेटल, फास्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक सेमी मेटल, एंटीमनी सेमी मेटल, और बिस्मथ मेटल, क्लियर है यहां तक। चलिए अब इसमें देखो, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम, इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है ही, साथ ही साथ सेलेनियम भी नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो जो टेल्यूरियम है वो टेल्यूरियम सेमी मेटल की कैटेगरी में आता है, क्लियर। और ये जो पोलोनियम है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, मींस वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस एमिट करता है, तो उनकी प्रॉपर्टी उतनी नोन नहीं है। ठीक है, और हमें जरूरत भी नहीं उसकी। अभी तो हम जो मेन में है, जो कॉमन है, उसकी बात कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, फिर फ्लोरीन नॉन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल, हीलियम नॉन मेटल। तो अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि ये पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, पीरियोडिक टेबल का ये वाला पोर्शन मींस ऑलमोस्ट राइट वाला पोर्शन, राइट साइड में क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है और मिडिल पोर्शन है, इसमें क्या है? मेटल्स। एंड बीच में क्या आ रहे हैं? मेटल और नॉन मेटल के बीच में सेमी मेटल्स, क्लियर है। तो ये है पोजीशन और लोकेशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल एग्जाम में कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं कि राइट में प्रेजेंट होते हैं, तो उस वक्त आंसर क्या होगा? लेफ्ट होगा। और अगर मेटल की बात की जा रही है, सॉरी नॉन मेटल की बात की जा रही है कि नॉन मेटल कहां प्रेजेंट होते हैं, तो नॉन मेटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के राइट साइड वाले पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है अंतर। चलिए, तो इसको नोट कर लो आपने, और याद करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाले चैप्टर में। ओके, चलिए इसको नोट कर लो। नोट करिए सभी लोग। अब डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
एंड ये हमने क्लास 9 में भी डिस्कस की है। ओके, तो देखो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, चलिए तो देखो फर्स्ट पॉइंट, शॉर्ट में लिखे हम, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं कौन? मेटल्स। ओके, फिर नेक्स्ट, they are hard, rigid and solid। तो मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसका? मरकरी का। तो मरकरी कौन से स्टेट में होता है? मरकरी होता है लिक्विड स्टेट में। सब पढ़ रखा है क्लास 9 में हमने, जस्ट एक रिवीजन चल रहा है पूरा। ठीक है, फिर अगर हम और एक्सेप्शन की बात करें तो वो एक्सेप्शन क्या है कि जो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। सॉलिड होते हैं पर कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। मीन्स दे कैन बी कट विथ नाइफ। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है, जैसे हम पनीर काटते हैं ना, तो पनीर सॉफ्ट होता है। सिमिलरली सोडियम और पोटेशियम भी सॉफ्ट होते हैं, जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके, एंड लिक्विड स्टेट में जो मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं उसमें मरकरी है, साथ ही साथ गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम ये दो मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। इट इज ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर। ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 27, 28, 29 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो इस वजह से ये यूजुअली समर सीजन में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैलियम और सीजियम। क्लियर यहां तक? चलिए ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और रिजिड होते हैं और हार्ड होते हैं। बट कुछ मेटल्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मरकरी और गैलियम और सीजियम। एंड कुछ मेटल्स हैं जो कि होते तो सॉलिड हैं, ये सॉलिड ही हैं, सॉलिड ही होते हैं, बट कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। मीन्स उनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। क्लियर है यहां तक? फिर अब देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आयरन। तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1538 1538 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना ज्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, एंड जो हाईएस्ट
मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है, जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है वो होता है टंगस्टन। वो क्या है? टंगस्टन। और टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस। तो जो 3422 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है कौन? टंगस्टन। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? एंड ऑलमोस्ट सारे के सारे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। ठीक है, कुछ मेटल्स को छोड़ते हुए, जैसे कि एक्सेप्शन की कैटेगरी में डालें अपन, यहाँ पे थर्ड पॉइंट का एक्सेप्शन लिखते हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलो ना, मैं सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं, आप लोग कंटिन्यूअसली नोट्स बनाते चलो। अब एक्सेप्शन में आ जाएगा सोडियम। तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है और ये लगभग 98 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 98 से थोड़ा सा कम, 97 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम इज लो, दैट इज अबाउट 98 डिग्री सेल्सियस। ये मेल्टिंग पॉइंट है। अगर आप लोगों को छोटा दिख रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूं ना साथ ही साथ, ये है मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलमोस्ट 98 डिग्री सेल्सियस किसका? सोडियम का। क्लियर है यहां तक? चलिए नोट करो इसको। नोट कर लिए? एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के एक्सेप्शन की बात करें, मीन्स ऐसे मेटल्स जिनकी कंडक्टिविटी काफी पुअर होती है, तो एक्सेप्शनल केसेस ऑफ पुअर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो उसमें आते हैं लेड, बिस्मथ और मरकरी। ये कुछ मेटल्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी उतनी आसानी से कंडक्ट नहीं हो सकती जितनी कि बाकी मेटल में से होती है। ठीक है, तो इनको कंसिडर किया जा सकता है दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केस है किसके? मेटल्स के। क्लियर है यहां तक? इसको नोट करना आपको साथ में, कभी कोई पूछा जा सकता है ये। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर ductile in nature. Ductile in nature, that is they have ductility. ये भी हमने क्लास 9 पे पढ़ा है, याद होगा आप लोगों को। डक्टिलिटी, अब देखो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू convert into thin wire form। ठीक है, मीन्स अगर हम किसी सब्सटेंस को खींचकर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को, उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये इस टाइप से एक मोटी सी रॉड है। ठीक है, अब इस मोटी सी रॉड को हम क्या करेंगे? खींचेंगे। ठीक है, हम क्या खींचेंगे? मशीन खींचेगी रॉड को। मतलब जैसे मान लो आयरन की रॉड है, तो आयरन की रॉड को खींच पाएंगे क्या हम? हमारे पास उतनी ताकत नहीं होती। तो क्या कर सकते हैं? हम मशीन लगा सकते हैं। ठीक है, तो मशीन के थ्रू उसको क्या कर रहे हैं? इलांगेट कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा? इस पर्टिकुलर रॉड की जो डायामीटर है, इस रॉड का जो डायामीटर है वो कम होगा और लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, जब लेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका डायामीटर कम होने लगेगा।
ये डायमीटर डी डैश, और डी डैश की वैल्यू डी से कम होगी। फिर इसको हमने और फोर्स लगाया, इस पे और फोर्स लगाया, तो क्या होगा, पतली सी वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एबिलिटी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। तो हमने क्या कर दिया, उस सब्सटेंस को वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और इसी एबिलिटी को कहा जाता है डक्टिलिटी। क्लियर? एंड डक्टिलिटी होने की वजह से ही हम क्या क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं डायग्राम बनाया था, डायग्राम बनाने की उतनी खास आवश्यकता नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज दे आर malleable in nature, malleable in nature मीन्स इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, malleability होती है, malleability। एंड malleability मीन्स ability to convert into thin sheet form, किसी सब्सटेंस के थिन शीट फॉर्म में कन्वर्ट होने की एबिलिटी कहलाती है मैलिएबिलिटी। क्लियर है यहां तक? तो लेट्स सपोज हमारे पास एक सेकंड रुक जाओ, ये मोटी सी प्लेट है, ओके। तो इस प्लेट को हम हैमरिंग करेंगे, पीटेंगे ऊपर से, तो क्या होगी, चपटी होने लगेगी। ठीक है, चपटी होने लगेगी। चपटी होने की वजह से उसकी जो ये हाइट है, या थिकनेस बोल सकते हो, ठीक है, थिकनेस बोल सकते हैं इसको, ये लेंथ, ये ब्रेड और ये थिकनेस। ओके, तो थिकनेस क्या होगी, कम होगी, और थिकनेस कम होगी तो ये पतली थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस एबिलिटी को क्या कहा जाता है, मैलिएबिलिटी कहा जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको ऊपर से ठोकेंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने पर ये चिपकेगी। ठीक है, और जिससे क्या हो जाएगा, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, इस तरीके से बहुत ही पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी एबिलिटी को क्या कहा जाता है, मैलिएबिलिटी कहा जाता है। ओके, सिंपल डायग्राम बनाया, तो क्या हो गई, पिचक गई और पिचक के पतली सी शीट में कन्वर्ट हो गई। क्लियर? जैसे कि हम एल्यूमिनियम की फॉइल देखते हैं, तो एल्यूमिनियम की फॉइल फॉर्म में थिन शीट में कैसे कन्वर्ट होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है और उसके पास एबिलिटी है किसकी, मैलिएबिलिटी की, थिन शीट में कन्वर्ट होने की। ठीक है, वैसे गोल्ड की पतली पतली फॉइल्स होती हैं, सिल्वर की पतली पतली फॉइल्स होती हैं। ठीक है, तो किसकी वजह से है, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से है, मैलिएबिलिटी की वजह से। क्लियर? ये सब पढ़ चुके क्लास 9 में। फिर देखो, जो मोस्ट मैलिएबल मेटल है वो कौन होता है, वो है गोल्ड। गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। ओके, इसको नोट कर लेना। फिर बाकी प्रॉपर्टीज में दे आर sonorous in nature, sonorous in nature means sound producing tendency। मीन्स जब हम मेटल को हिट करते हैं तो मेटल को हिट करने पर उसमें से टिंकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, टन 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 टन, है ना। तो उसी टिंकलिंग साउंड को हम क्या बोल रहे हैं, सोनोरस साउंड बोल रहे हैं। ठीक है, और उस नेचर को सोनोरस नेचर बोल रहे हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
दे आर lustrous, they are lustrous in nature, means shining tendency, शाइन होने की टेंडेंसी। तो मेटल की सरफेस कैसी होती है? शाइनी सरफेस होती है। क्लियर है? अंदर मीन्स मेटल चमकता है, शाइन प्रोड्यूस करता है, तो वो भी इसकी क्या है? एक प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द मेटल सोलोरस, फिर मोस्ट ऑफ द मेटल्स मैग्नेबल, डक्टाइल, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी मेटल्स की। ओके, चलिए नोट कर लो। ये सब हमने क्लास 9 में डिस्कस किया था। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ heat and electricity, heat and electricity। ओके, मीन्स नॉन मेटल में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आसानी से नहीं होती। क्लियर? बट यहां पे एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? कार्बन का। तो कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म, कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म कैसा होता है? कंडक्टर होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसको हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, कि कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म, ग्रेफाइट एरोट्रोपिक फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों होता है। ठीक है, तो अभी तो आप लोगों को इसको याद रखना है, और आप लोगों को याद होगा भी, क्योंकि क्लास 9 में पढ़ चुके हैं इस चीज को। क्लियर? फिर देखो कार्बन का जो डायमंड फॉर्म है, कार्बन का जो डायमंड फॉर्म है वो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये है एक्स्ट्रा जीके जनरल नॉलेज पॉइंट आप लोगों के लिए, कि डायमंड हीट का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, और उसका जो रीजन है वो है ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन। लैटिस वाइब्रेशन की वजह से डायमंड में से हीट कंडक्ट होती है। और ये लैटिस वाइब्रेशन ये सब क्या है? सब आप लोग कॉलेज लेवल पे पढ़ोगे। क्लियर? नोट कर लो इसको। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। चलिए अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसेस। जो मोस्टली नॉन मेटल्स है वो कौन सी स्टेट में होती है? गैसेस स्टेट में होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैं उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? गैसेस स्टेट होती है। ओके, चलिए अब देखो, but some are in solid state। कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसे कि एग्जांपल कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन। ठीक है, ये कुछ कॉमन नॉन मेटल्स हैं जिनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड स्टेट होती है। ओके, चलिए
फिर जो एक लिक्विड नॉन मेटल है उसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक नॉन मेटालिक एलिमेंट होता है जिसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट होती है। क्लियर आता है? तो ये सब भी हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों का रिविजन भी हो रहा है। और ये क्लास 10 के सिलेबस में भी है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना इस चीज, ऐसा नहीं है ना। फिर नेक्स्ट, दे आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, दैट इज कार्बन। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। बट डायमंड क्या होता है, काफी हार्ड सॉलिड होता है। ओके, इसको नोट कर लेना, तो नोट कर लो, फिर हम और डिस्कस करते हैं। नोट हो गया? फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली क्या होते हैं, काफी कम होते हैं, और इस वजह से मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और जो सॉलिड है वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। बट यहां पे एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन किसका, डायमंड का, डायमंड और ग्रेफाइट का, ठीक है, दैट इज कार्बन। तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 3600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो बहुत हाई होता है। क्लियर? तो ये एक्सेप्शन केस है इसमें, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट केस में। क्लियर? चलिए फिर देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर ब्रिटल इन नेचर। अब ब्रिटल का मतलब क्या होता है, तो ब्रिटल मींस भंगूर। भंगूर का मतलब अगर हम उसको प्रेस करें तो प्रेस करने पर वो चूर चूर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बोला जाता है ब्रिटलनेस, और वो नेचर कहलाता है ब्रिटल नेचर, ठीक है। जैसे कि अगर हम सल्फर के टुकड़े को प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, तो कैसा है वो, ब्रिटल है। क्लियर? जैसे हम नमक के टुकड़े को प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या कहला रहा है, ब्रिटल कहला रहा है। समझ गए? तो इसी तरीके से जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। जैसे ग्रेफाइट की लीड को आप लोग प्रेस करोगे या फिर उसको दबाओगे तो क्या हो जाएगी, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? तो ब्रिटलनेस का मतलब होता है टेंडेंसी टू बिकम powdered, tendency to convert into powdered form when compressed or hammered। जब उस पर हैमरिंग की जाए या फिर उसको दबाया जाए, कंप्रेस किया जाए, तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर नाइदर डक्टाइल नॉर मैलेबल। तो नॉन मेटल्स ना तो डक्टाइल होते हैं ना तो मैलेबल होते हैं, ठीक है। फिर दे आर नॉन
लश्रस इन नेचर मीन्स नॉन मेटल शाइन प्रोड्यूस नहीं करते। यहाँ पर एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन। आयोडीन शाइन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चमकीला पदार्थ होता है आयोडीन, वायलेट कलर का। वायलेट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें से शाइन प्रोड्यूस होती है। क्लियर? एंड सिमिलरली हीरा चमकता है, ठीक है। तो हीरे में भी शाइन प्रोड्यूस होती है, तो वो भी लश्रस नेचर का है। बट मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन लश्रस होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एंड नॉन मेटल्स आर ऑल्सो नॉन सोनोरस इन नेचर। उनमें से कोई टिंकलिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती नॉन मेटल में से। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में और सेमी मेटल्स के बारे में, और साथ ही साथ हमने कुछ नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कॉन्सेप्ट। ओके, एंड हमने साथ ही साथ मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, जो कि क्लास 9 में हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल डिस्कस करेंगे, जो कि अल्टीमेटली आप लोगों के लिए नया टॉपिक होगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए।